हालेलुया। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं। हम मांगते तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि आज जो भी प्रकटीकरण आने वाला है, उस प्रकटीकरण को पकड़ के रखने के लिए इन लोगों को मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे कि परमेश्वर ये प्रकटीकरण को अपने अंदर ले, अपने हृदय में रखे और इस प्रकटीकरण के द्वारा वो अपने जीवन में ये प्रकटीकरण लागू करे और उस पर चले प्रभु। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनना चाहते हैं प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि तेरा वचन कहता है कि जो भी वचन पर चलता है वो भूमि का अच्छी उत्तम उपज उसे मिलेगा। परमेश्वर, इसका मतलब है कि जो भी तेरे वचन पर चलता है उसे अच्छी भली वस्तुएं मिलेगी, मटेरियल पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशंस दोनों। तो परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हमें वचन पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और परमेश्वर ये जो बीज, वचन का बीज जो आज इनको मिलने वाला है, ये बीज इनके हृदय में जाए और ये बीज एक पेड़ बनकर उसमें 100 गुना फल लगे प्रभु। ये बीज शैतान चुरा ना पाए, ये वचन शैतान चुरा ना पाए, ये वचन इनके जीवन में इनको लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम स्टोरी एक देख रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक विधवा है, ठीक है, उसका पति मर चुका है। वह एलिशा के पास आती है मदद मांगने के लिए एंड उसका एक कर्जदार है एंड वो कर्जदार आके पैसे मांग रहा है और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसके दोनों बेटों को लेकर जाएगा, ठीक है। तो एलिशा उसे कहता है कि जाकर तू एलिशा उसे कहता है कि तेरे घर पे क्या है, और वो कहती है कि मेरे पास एक घड़ा जैतून का तेल है, ठीक है। जैतून का तेल एक घड़ा है, तो ज़्यादा नहीं था उसके पास, थोड़ा सा ही था। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल मतलब ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल जैतून का तेल की काफ़ी कीमत उस टाइम पे होती थी। अगर ऑलिव ऑयल बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। अगर आप अभी भी मार्केट में जाओगे और अगर आप ऑलिव ऑयल की कीमत पूछोगे तो ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा महंगा मार्केट में आपको मिलेगा। नॉर्मल ऑयल, पाम ऑयल या बहुत सारे ब्रांड्स हैं, उनके ऑयल इतने सनफ्लावर है या राइस ब्रांड है, ये इतने महंगे नहीं है जितने ऑलिव ऑयल है। तो जैतून अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी अगर आप कंपेयर करोगे ऑलिव ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। बट जब आप उस टाइम की हम बात कर रहे हैं तो 2000 साल, यीशु आने के 850 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि एलिशा यीशु आने के 850 साल पहले आया था। तो उस टाइम पर भी जैतून के तेल को बहुत भाव था। ओके, इट वॉज अ कमोडिटी ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे अब होता क्या है, देखो, हम वचन में जाएंगे। 2 राजा 4, ओके, और 1 से 7 पूरा वचन हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा ही पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हम वचन पढ़ेंगे 2 से लेके 2 से लेके हम 3 पढ़ेंगे। ओके, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। अब स्टोरी आपको पता है कि एलिशा कहता है कि जा और बर्तन, अपने जितने भी पड़ोसी हैं उनसे बर्तन मांग के ला। पहले तो एलिशा पूछता है उस विधवा औरत से कि तेरे पास क्या है, तो वो कहती है एक घड़ा जैतून का तेल है। बाद में एलिशा कहता है कि ठीक है, अगर वो है तो तू एक काम कर, जा और तेरे जितने भी पड़ोसी हैं उनसे बर्तन मांग के ला। बट बर्तन कैसे होने चाहिए? खाली बर्तन होने चाहिए, भरे हुए नहीं। तो खाली बर्तन मांग के ला, और फिर जब वो घड़े का तेल, जब तू आएगी तो दरवाज़ा बंद कर लेना और घड़े का तेल उस बर्तनों में भरना शुरू कर। और जैसे उसने बर्तन भरने शुरू कर दिए
तो बर्तन सारे भर भर गए और फिर वो एलिशा के पास आकर कहते हैं कि बर्तन तो सारे भर गए हैं। तो एलिशा कहता है अब जाकर इस बर्तनों में जो तेल है वो बेच और तेरा कर्जा चुका दे और फिर बाकी का जो पैसा बचता है उससे तेरा गुजारा कर। ठीक है, तो अब जो है अब हम सारे पॉइंट पे हम एक एक पॉइंट ये पूरी स्टोरी का देख रहे हैं। तो अब जो पॉइंट है हम वचन 2 और 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने स्टोरी तो आपको बता दी है, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। 2 Kings 4:2-3। सो एलिशा सेड टू हर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू? टेल मी व्हाट डू यू हैव इन द हाउस? एंड शी सेड, योर मेड सर्वेंट हैज नथिंग इन द हाउस बट अ जार ऑफ ऑयल. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just few. Okay? इतना पढ़ा है हमने, ठीक है। अब मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। 2 राजे 4, 2 ते 2 आणि 3. अलिशाने तिला विचारले, मी तुझ्यासाठी काय करू हे मला सांग. तुझ्या घरात काय आहे? ती म्हणाली, 1 घडा तेलाशिवाय आपल्या दासीच्या घरात काही एक नाही. तो तिला म्हणाला, तू जा आणि बाहेरून आपल्या शेजार पाजाऱ्यांकडून बरीचशी रिकामी भांडी मागून आण. ठीक है, हिंदी में हम पढ़ेंगे. 2 राजा 4, 2 और 3. एलिशा ने पूछा, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या है? उस स्त्री ने कहा, मेरे घर में कुछ नहीं, मेरे पास केवल जैतून का तेल का एक घड़ा है. तब एलिशा ने कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरा उधार लो, वे खाली होने चाहिए. बहुत से कटोरे उधार लो. ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि आप लिख के ले सकते हो, गॉड विल शो यू फेवर विथ अदर्स. गॉड विल शो यू फेवर विथ अदर्स. अगर आप लिख के ले रहे हो तो ये है, गॉड विल शो यू फेवर विथ अदर्स. परमेश्वर आपको लोगों से कृपा दृष्टि दिखाएगा. परमेश्वर आपको लोगों से कृपा दृष्टि दिखाएगा. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, परमेश्वर लोग आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे. लोग आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे. अगर आप ये भी लिख सकते हो, या तो फिर परमेश्वर आपको लोगों से कृपा दृष्टि दिखाएगा. देव तुम्हाला इतर लोकांद्वारे कृपा दाखवेल. देव तुम्हाला इतर लोकांद्वारे कृपा दाखवेल. देव तुम्हाला इतर लोकांद्वारे कृपा दाखवेल. ठीक है, मैं थोड़ा आपको टाइम दे रही हूँ, आप लिख के लो. गॉड विल शो यू फेवर विद अदर्स. परमेश्वर आपको लोगों से कृपा दृष्टी दिखाएगा. देव तुम्हाला इतर लोकांद्वारे कृपा दाखवेल. ओके, अब देखो, ये जो विधवा थी उसने बहुत सारे ये जो विधवा थी उसे क्या एलिशा ने कहा था? एलिशा ने कहा था कि तेरे घर में क्या है? तो उसने कहा था, मेरे पास एक घड़े का तेल है. तो एलिशा ने कहा कि जा अपने पड़ोसियों के पास जा और खाली बर्तन लेकर आ, और कम मत ला, ज़्यादा ला. और उसने वो अपने पड़ोसियों के पास गई. ओके, और पड़ोसियों से मांग कर उसने बहुत सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए और उसने अपने घर में रख दिए. अब आप मुझे बताओ कि ये पड़ोसी जो बर्तन दे रहे थे उसे, ये मतलब ऐसे कोई भी पड़ोसी, आज अगर तुम पड़ोसियों से कुछ मांगने जाओ तो कई बार ऐसा होता है कि आपको वो पड़ोसी ना कह दे. राइट? क्योंकि अगर आप पड़ोसी से कुछ मांगने जाते हो तो पड़ोसी सीधा आपको बोल देगा कि नहीं है मेरे पास. ओके, बट यहाँ पे जब वो विधवा औरत पड़ोसियों से मांगने गई तो हर एक पड़ोसियों ने उसकी मदद की और उसे खाली बर्तन दिए. इतने खाली बर्तन उसके पास थे कि जब वो तेल उसने उंडेला उन बर्तनों के ऊपर
बर्तनों में, तो उसने तेल को बेचा, उसने कर्जा भी चुका लिया और बाकी का पैसा उसके पास रहा। मतलब उसके पास कितने खाली बर्तन होंगे वो सोचो। पर ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने उस विधवा के ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि दी। पर कैसे दी? परमेश्वर ने उसको परमेश्वर ने विधवा के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई। पर कैसे दिखाई? उसने उसके पड़ोसियों के ऊपर, पड़ोसियों के अंदर काम किया। परमेश्वर ने विधवा के लिए, विधवा को कृपा दृष्टि दिखाने के लिए उसके पड़ोसियों का हृदय बदला। उसका एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं रहा कि उसने उसे मदद नहीं की। हर पड़ोसियों ने अपने अपने जितने भी खाली बर्तन होंगे वो निकाले। देखो कई बार लोग, आपने कभी भी देखा होगा कि जब लोग रहते हैं तो खाली बर्तन नॉर्मली नहीं रखते हैं, राइट? जो भी यूज़ करने वाले बर्तन होते हैं वो नीचे रखते हैं क्योंकि वो यूज़ करने वाले हैं। खाली बर्तन कहाँ पे होते हैं? जो यूज़ नहीं हम करते हैं वो अपन माले में डाल सकते हैं। माले मतलब पोटमाळा आपण मराठीमध्ये म्हणतो किंवा माळा मराठीमध्ये म्हणतो हम। ऊपर ऊपर का जो ये है लॉफ्ट बोल सकते हैं, वहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है? तो ये जो पड़ोसी थे, जब वो मांगने गई होगी तो वो पड़ोसी बोल सकते थे ना कि यार मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है करके, और वो निकल के आ सकती थी। पर हर एक पड़ोसियों ने उसकी मदद की। वो पड़ोसी शायद से ऊपर चढ़ा होगा, उस माले पर गया होगा और माले से नीचे वो बर्तन लाए होंगे, क्योंकि खाली बर्तन कौन रखता है? आपने देखा होगा, देखो आपके घर में भी खाली बर्तन नहीं, आपके घर में इतने ही बर्तन रहते हैं जो आपको इस्तेमाल करने के लिए आने वाले। अगर मेरे पास अगर कोई आता है मांगने के लिए तो मैं अपने जो नीचे रखे हुए बर्तन है उसमें से नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि वो बर्तन मुझे लगने वाले हैं। तो मैं कहाँ कौन से बर्तन दूंगी जो मुझे लगने वाले नहीं है वो, और वो मैं कहाँ रखती हूँ? वो मैं नीचे नहीं रखती हूँ, वो मैं ऊपर माले पे रख देती हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप सोचो ना, कई सारे पड़ोसियों ने ऊपर चढ़कर माले पे से बर्तन निकाले होंगे और उसे दिए होंगे। ओके, इसमें भी एक हार्डवर्क है। कोई पड़ोसियों को अगर नहीं देना है तो बोल सकता है कि भाई मैं नहीं दूंगा, बट आप देखो कि उसने जो बर्तन लाए, वचन में दिया है, जो उसने बर्तन लाए वो कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा थे। मतलब इसका मतलब ये है कि हर पड़ोसियों ने उसकी मदद की। इसका मतलब ये भी है कि हर पड़ोसियों के हृदय पर परमेश्वर ने काम किया। हर पड़ोसियों के अंदर एक कृपा दृष्टि दी उस विधवा के लिए। हालेलुया। देखो, कृपा दृष्टि परमेश्वर से मिलना, फेवर परमेश्वर से मिलना एक अलग बात है और फेवर मनुष्य से मिलना एक अलग बात है। हालेलुया, ये बात अच्छी तरह से समझो। हर परमेश्वर ने उस जितने भी उसके पड़ोसियों थे, उन पड़ोसियों के अंदर उनके हृदय में काम किया और उनके हृदय में बात की कि इसे जो बर्तन चाहिए, भले आपके पास एक हो तो एक दो, दो है तो दो दो, अगर आपके पास जितने बर्तन हैं आप उसे दो। और वो पड़ोसियों ने उसे बर्तन दिए। हालेलुया। और आज वही बर्तन लेकर जब वो घर पे आई, उतने बर्तन उसने रख दिए और जैसे वो घड़े का तेल डालने लगी, सपोज मान लो हर एक पड़ोसियों ने उसकी मदद की, हर एक पड़ोसियों ने, सपोज 12 पड़ोसी है उसके, और हर पड़ोसियों ने दो दो बर्तन दिए और एक पड़ोसी ने 3 बर्तन दिए, तो टोटल 25। एक ने 2 दिए, ओके, ऐसे 12 है तो 24 मिले होंगे, बट एक पड़ोसियों ने उसे 3 बर्तन दिए होंगे, ठीक है? तो मान लो 25 बर्तन आ गए, और वो भी छोटे नहीं, बड़े बड़े खाली बर्तन। ओके, कौन देगा ऐसे खाली बर्तन? अगर आप पड़ोसियों के पास ज़्यादा पूछने जाओ तो वो लोग नहीं बोलेंगे डायरेक्टली, राइट? आप कई बार आप कोशिश करो जाके पूछने की। अगर वो आपके अच्छे पड़ोसी हैं तो वो मदद करेंगे, बट अगर उनको नहीं करना है, आप सीधा, वो लोग सीधा मुंह पे बोलेंगे कि नहीं, राइट? तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि हर पड़ोसी आपको मदद करेगा ऐसे नहीं है। आज के टाइम पे तो भाई एक गिलास पानी भी मांगना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप पड़ोसी से एक गिलास पानी भी मांगने जाओगे ना, आपको इस नज़र से देखेंगे कि भाई कौन आ गया है हमारे दरवाजे पे, और वो लोग पानी भी नहीं देंगे, राइट?
समझ में आ रहा है आपको? एक ग्लास पानी भी पूछेंगे नहीं, आपको निकाल देंगे, बोलेंगे गेट के अंदर कैसे आया तू, सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहा था। ये लेवल के आज चीजें है भाई। उस टाइम पे पड़ोसी अवेलेबल थे, हम पड़ोसियों के पास जा सकते हैं। आज तो अगर हम बिल्डिंग में रहते हैं ठीक है, अगर हम पड़ोसियों से मांग रहे हैं, पर पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए। पड़ोसियों के अंदर भी तुम्हारे लिए एक दया कृपा दृष्टि होनी चाहिए, एक दया होनी चाहिए, एक तुम्हारे ऊपर फेवर करने का एक दृष्टि होनी चाहिए, कि एक कृपा दृष्टि दिखाने का एक अंदर जज्बा होना चाहिए, तो ही वो दिखाएंगे। अगर इनके अंदर अगर किसी ने सोच लिया कि नहीं कोई पड़ोसी ने सोच लिया कि नहीं मुझे नहीं मदद करनी, वो सीधा बोल देंगे मेरे पास नहीं है। और कितना टाइम लगता है नहीं बोलने के लिए, 2 मिनट, और वो चली जाएगी। बट देखो विधवा के ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ, देखो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होना, कृपा दृष्टि मतलब क्या, फेवर, अनुग्रह, ठीक है। तो जब मैं कृपा दृष्टि बोलती हूँ आप फेवर समझो, जो लोगों को इंग्लिश समझता है आप फेवर समझो, ठीक है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि विधवा के ऊपर थी, ठीक है। और परमेश्वर ने क्या किया, वही कृपा दृष्टि उसके पड़ोसियों के अंदर डाली। और वो पड़ोसी क्या कर रहे थे कि वो पड़ोसियों ने क्या किया, वो पड़ोसी आए और उन पड़ोसियों के अंदर परमेश्वर ने काम किया कि नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हम इसको मदद करेंगे, इसको खाली बर्तन चाहिए हम देंगे। देखो हर कोई पड़ोसी जो है उसने कहाँ कहाँ बर्तन रखे होंगे, कई बार उनके काम के बर्तन होंगे वो उसको दिए होंगे, कई बार लोगों ने ऊपर चढ़ के बर्तन निकाले होंगे। जैसे मैंने कहा कि हम थोड़ी खाली बर्तन नीचे रखते, जो हमें यूज होने वाला है हम नीचे रखते, जो यूज नहीं होने वाला है हम ऊपर रखते। तो कई लोग ऊपर चढ़ के निकाला होगा, कई लोगों ने हार्डवर्क करके उसको दिया होगा। बट ये जो देना है भाई, किसी के हाथ से कुछ छूटना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, ये अपने आप नहीं होता है। उसके लिए गॉड का फेवर जरूरी है, उसके लिए गॉड की कृपा दृष्टि होनी जरूरी है। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो कि फेवर जो है, परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है, वो परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि दिखाए और फिर परमेश्वर लोगों के अंदर भी वो कृपा दृष्टि दे आपको मदद करने के लिए। और यही विधवा के साथ हुआ। ओके, जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, परमेश्वर के अनुसार चलते हो, जब परमेश्वर के वचन पर चलते हो, तो परमेश्वर आपको कृपा दृष्टि तो देगा ही, परमेश्वर की ओर से आपको फेवर तो मिलेगा ही मिलेगा, कृपा दृष्टि मिलेगी ही मिलेगी। बट लोग भी आपके ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे। हालेलुया, आमेन। कैसे, देखो परमेश्वर ने आपको, मैंने स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई थी एलिशा की। उस स्टोरी में मैंने कहा था कि एलिशा गांव में आया था, पता नहीं क्या करने आया था, शायद से चंगाई छुटकारे चमत्कार करने आया होगा। ओके, और परमेश्वर को एलिशा को किसने भेजा था, शुनेम गांव में किसने भेजा था, परमेश्वर ने भेजा था। बट उसे पता नहीं था कि उस गांव में जाकर उसे रहना था, थोड़े दिन उसे कुछ काम करना था शुनेम में। बट उस गांव में उसका पहचान वाला कोई नहीं था। पर परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी सारी जिम्मेदारी ली। कैसे, परमेश्वर ने सुनामी स्त्री के अंदर कार्य किया कि परमेश्वर ने सुनामी स्त्री के अंदर कार्य किया कि तू जा और मेरे दास को खाना खिला। हालेलुया। और सुनामी स्त्री को पता चला कि एलिशा आया है, तो सुनामी स्त्री गई और उसने एलिशा को अपने घर पे बुला के लाया और उसे खाना खिलाया। एक बार खाना नहीं खिलाया, जब एलिशा शुनेम में आता था, सुनामी स्त्री को जब पता चलता था कि अरे एलिशा परमेश्वर का व्यक्ति आया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ भविष्य वक्ताओं के लिए ये वचन है, नहीं, ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर के बच्चे होते हैं और परमेश्वर उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाएगा और वो लोगों के अंदर भी वो कृपा दृष्टि देगा। हालेलुया।
ओके। तो एलीशा जब उस गांव में आया, उसको तो पता भी नहीं था कि भाई मेरा खाने का प्रबंध कहाँ से होगा, मैं कहाँ रहूँगा, कुछ नहीं पता था उसे। पर परमेश्वर ने एलीशा को नहीं बताया था कि मैंने एक शूनामी स्त्री के साथ बात की है और वो तेरे लिए खाना देगी। शूनामी स्त्री को जब भी पता चलता था, वो जाती थी और एलीशा को बुला के लाती थी और एलीशा को बोलती थी तू मेरे घर पे खाना खा। हालेलुया। ये है फेवर। आप बोलते हो ना क्या फेवर, क्या फेवर, ये है फेवर। भाई एलीशा ने उस शूनामी स्त्री के लिए कुछ नहीं किया था, पर फिर भी उस औरत का हृदय एलीशा के लिए कुछ करने के लिए मरा जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो औरत के हृदय से किसने बात की थी? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कई बार परमेश्वर आपके अंदर डिजायर्स डालेगा। डिजायर्स, देखो सुन, पता नहीं मैं क्यों ये बोल रही हूँ, सच में नहीं पता, बट इट इज वेरी प्रोफेटिक। परमेश्वर आपके हृदय में ना डिजायर्स डालेगा, इच्छाएं डालेगा किसी के लिए करने के लिए, और आप बोलो कि भाई मैं इस बंदे को या बंदी को जानता तक नहीं हूँ, परमेश्वर तू मुझे इसके लिए क्यों बोल रहा है मदद करने के लिए। बट परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर आपके अंदर वो इतनी स्ट्रांग इच्छा देगा, इतनी स्ट्रांग इच्छा देगा कि आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे इस बंदे की मदद करनी है, मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है, बंदा या बंदी हो, मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्यों इसकी मदद कर रहे हो। बट वो जो डिज़ायर्स है वो डिज़ायर्स परमेश्वर की ओर से होते हैं। कई बार आपको ऐसा हो सकता है कि मुझे ना ये प्रोजेक्ट को फंडिंग करना है, या मुझे ना ये करना है, या मुझे इस व्यक्ति के लिए ये करना है, और आपके अंदर आप जानते हो कि परमेश्वर ने एक इच्छा डाली है जो आपने उस व्यक्ति को नहीं बोली है, बट आपके अंदर वो है कि वो आपको करना है, और आप बोल रहे हो कि मैं तो उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता तक नहीं हूँ, बट वो व्यक्ति के लिए पता नहीं मेरे अंदर क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मैं उसकी मदद करूँ। तो वो कौन करता है? वो परमेश्वर है जो उस व्यक्ति के ऊपर कृपा दृष्टि करता है आपके अंदर वो इच्छा डालकर। हालेलुया। परमेश्वर ने एलीशा के ऊपर कृपा दृष्टि की शूनामी स्त्री से बात करके कि शूनामी स्त्री एलीशा को खाना देगी। 3 या 4 बार जब भी शूनेम में एलीशा आया, शूनामी स्त्री ने एलीशा को खाना बना के दिया, खाना पेट भर खाना खिलाया। भाई पता है कितने हृदय से आशीर्वाद निकले होंगे। नॉर्मल, मैं अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, एलीशा के जगह में और भी कोई अगर परमेश्वर का व्यक्ति होता और उसे तुम भरपेट खाना खिलाते हो, पता है उसके हृदय से कितने आपके लिए दुआएं निकलती होंगी, कितने आशीर्वाद उसके हृदय से आपके लिए निकलते होंगे। वो आशीर्वाद वेस्ट नहीं जाएंगे, वो आशीर्वाद कभी ना कभी आपके काम आएंगे। आपके बुरे दिनों में वही आशीर्वाद आपके लिए एक ढाल बनेंगे। कोई आपका बुरा करना चाहेगा तो वो आशीर्वाद आपकी ढाल बनेंगे और वो बुराई आपको छुएगी नहीं। जब आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो वो आशीर्वाद तब आपके काम में आएंगे जब आप प्रॉब्लम में फंसे हो और परमेश्वर याद करेगा कि इसने मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए इसने ऐसा किया था, और परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम से निकालेगा। आप बोलोगे कैसे निकल गई, ये तो प्रॉब्लम से मैं निकल ही नहीं सकती थी, ये तो कोर्ट केस ऐसा था कि जो मेरे पीछे इतना पड़ा था 3 साल से, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये कोर्ट केस कैसे बंद होगा। बट परमेश्वर ने बोला क्योंकि तूने 3 साल पहले मेरी बच्ची जब तेरे पास आई थी, तूने उसे खाना खिलाया और वो अच्छा कर्म मैंने याद रखा है, इसलिए जिस कोर्ट केस से तू त्रस्त हो चुकी है ना, जो कोर्ट केस को लेके तू एकदम टेंशन में है, एकदम एकदम टेंशन में है, तुझे दुख हो रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मैं उस कोर्ट केस को बंद करने जा रहा हूँ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। व्हाई? बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ गुड कर्मा, you have done lot of good things and that seed is coming up before God। वो चीज़ परमेश्वर के नज़र में आ रही है। परमेश्वर, मैंने कहा था परमेश्वर अपनी पुस्तक खोलता है। मैंने पहले भी कहा था कि भले आप यीशु में हो या ना हो, आपके जीवन, आपकी पुस्तक उसके पास होती है, आपके नाम की पुस्तक उसके पास होती है, और आप जो भी अच्छे काम करते हो उस पुस्तक में आपके अच्छे काम लिखे जाते हैं, और परमेश्वर देखता है कि इसने क्या अच्छे काम किए। आपके जो भी अच्छे काम हैं, आप बोलोगे कि यार ये कोर्ट केस अपने आप कैसे बंद हो गए? ये कोर्ट केस अपने आप इसलिए बंद हो गई क्योंकि 3 साल पहले
तुझे पता भी नहीं था, तूने परमेश्वर के एक व्यक्ति को पानी दिया था, तूने परमेश्वर के व्यक्ति को खाना खिलाया था। इतना ही नहीं, सुनामी स्त्री ने, परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर का काम कुछ था कि एलिशा को शुनेम में भेजना है, पता नहीं क्या काम था, पर शुनेम में एलिशा को भेजना था। अब वो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, वो क्या, एलिशा का घर नहीं था शुनेम में, बट एलिशा को परमेश्वर ने शुनामी स्त्री के अंदर काम किया कि शुनामी स्त्री ने उसके लिए एक घर भी बनवा दिया। हालेलुया। शुनामी स्त्री के अंदर परमेश्वर ने ऐसा हृदय में पर एलिशा के ऊपर कृपा दृष्टि की और उसने शुनामी स्त्री के अंदर बात किया उसके हृदय में कि ये बंदा जो है, ये एलिशा, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बच्चा है, तू उसके लिए एक ऊपरी कोठरी बना, उसमें बेड रख, टेबल रख, चेयर रख और एक दिया रख, मेरा सेवक के लिए ये तू कर। हालेलुया। और उस दासी, वो जो शुनामी स्त्री थी, उस शुनामी स्त्री ने के अंदर परमेश्वर ने बात की, ऐसा नहीं, उसके अंदर ये इच्छा आई। बट ये इच्छा कहाँ से आई? ये इच्छा कौन देता है? अच्छे काम करने की इच्छा शैतान देगा क्या? शैतान आता है, जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10, शैतान आता है नाश करने के लिए, छीनने के लिए और मारने के लिए। ये तीन ही काम उसे आते हैं। वो तुम्हारे अंदर ये इच्छा देगा कि परमेश्वर के दास के लिए या परमेश्वर के बच्चे के लिए ऊपरी कोठरी बना? बिल्कुल नहीं। तो ये इच्छा कहाँ से आई है? डिसर्नमेंट, तर्क लगाओ अपना, डिसर्नमेंट। ये इच्छा कहाँ से आई है? शैतान देगा तुम्हें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शैतान के काम छीनना, नाश करना और घात करना होता है, मार डालना। Satan's work is to destroy, kill and steal. Okay? And God का काम क्या है? But God has, John 10:10 कहता है कि Satan has come to steal, kill and destroy, but I have come to give you life and life in abundance. तो लाइफ कैसे? सिर्फ लाइफ इन अबंडेंस, इटर्नल लाइफ नहीं बोल रहा है कि भाई तुम यीशु में आने के बाद तुम स्वर्ग जाओगे। परमेश्वर वो बात नहीं कर रहा है। स्वर्ग तो तुम जाओगे जब तुम यीशु को अपनाओगे, पर परमेश्वर बोल रहा है जब तुम पृथ्वी पर भी रहोगे ना, मैं तुम्हारा प्रावधान करूंगा, मैं तुम्हें उपलब्ध करूंगा तुम्हारी सारी चीजें। हालेलुया। द इटर्नल लाइफ, जो अनंत काल का जीवन, सिर्फ ये नहीं है कि भाई यीशु को एक्सेप्ट करके हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, बट जब तुम पृथ्वी पर भी रहोगे तो भी वो तुम्हारी केयर करेगा, तुम्हारे लिए प्रोवाइड करेगा, तुम्हारे लिए उपलब्ध करेगा, तुम्हारी चिंता करेगा। हालेलुया। और वही चिंता एलिशा के लिए शुनामी स्त्री ने की। उसके अंदर ना ऐसी आग लगी, उसके अंदर ऐसी डिजायर कि मुझे एक ऊपरी कोठरी एलिशा के लिए बनानी है। और उसने अपने पति से बात की और पति को बोला कि मुझे नहीं पता, पर हम, ये एक बंदा है जो परमेश्वर का व्यक्ति है, हमें उसके लिए करना चाहिए। ऊपरी कोठरी बनाने के लिए पैसे लगते हैं भाई, सामान लगता है, पैसे लगते हैं। वो पति ने भी अपने शुनामी स्त्री से कहा ठीक है चल हम ऊपरी कोठरी बनाते हैं, और उन्होंने ऊपरी कोठरी के लिए पैसे डाले होंगे, राइट। ऊपरी कोठरी ऐसी तो नहीं बनती है ना, सीमेंट ये वो लगा के ऊपरी कोठरी बनाई होगी, तो खर्चा तो आया होगा ना उनको, फुकट का नहीं हुआ है वो, पर उन्होंने किया, राइट। उन्होंने किया, ऊपरी कोठरी बनाई, खर्चा किया, सीमेंट शीट पता नहीं उस टाइम पे क्या क्या डाल के उन्होंने किया, बट उन्होंने ऊपरी कोठरी बनाई। उसमें ऊपरी कोठरी बना के छोड़ नहीं दिया, उसमें एक टेबल रखा, उसमें एक दिया रखा, उसमें एक कुर्सी रखी और उसमें एक बेड रखा कि जब भी एलिशा आए तो एलिशा घर पे आराम कर सकता है, टेबल पर अगर उसे कुछ काम करना है तो वो काम कर सकता है। एक दिया भी रखा वहाँ पे। हालेलुया। और आपको पता है उस स्त्री का इतना सारा काम जो उसने किया वो वेस्ट नहीं गया। परमेश्वर ने एक समय आने पर एलिशा से बात की और एलिशा ने उसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो परमेश्वर ही उस स्त्री को पूछ रहा था। और गेहाजी जो उसका नौकर था, उसने एलिशा से कहा कि इसे बच्चा नहीं, और एलिशा ने कहा अगले साल इस समय तुझे बच्चा होगा, तुम वो बच्चे को लेके अपने छाती से लगाएंगे। हालेलुया, आमेन। और अगले साल इस समय उसके हाथ में अपना बच्चा था। आमेन। सो दिस इज वंडरफुल।
परमेश्वर आपके ऊपर, जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हो, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपको बोलता है, जब वो आप करते हो, परमेश्वर आपको फेवर देगा, आपको कृपा दृष्टि दिखाएगा। और सिर्फ परमेश्वर ही नहीं दिखाएगा, लोगों के अंदर भी वो कृपा दृष्टि देगा आपके लिए। लोगों के अंदर वो काम करेगा ताकि लोग आपके ऊपर कृपा दृष्टि दिखा सके, फेवर दिखा सके। जैसे इस विधवा स्त्री के साथ उस पड़ोसियों ने उसके साथ किया। कहीं से जाकर ऊपर से माले से उन्होंने निकाला होगा बर्तन और उसे दिया होगा। वो बर्तन के वजह से वो बच गई। आज अगर उसे बर्तन नहीं मिलते तो वो अगर उसको कम बर्तन मिलते, सोचो ना, उसको कम अगर बर्तन मिलते तो वो बेच के आती, पर वो शायद से कर्जदार का पैसा भी चुका नहीं पाती। तो पड़ोसियों के अंदर वो कृपा दृष्टि देना, वो फेवर देना उस औरत के लिए, ये परमेश्वर का काम था। हालेलुया। तो जब आप, एक बात ध्यान में रखो, ये बात कि जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हो, जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते हो, आपको परमेश्वर से फेवर मिलेगा, आपको परमेश्वर से कृपा दृष्टि मिलेगी। सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं, परमेश्वर लोगों को भी अरेंज करेगा आपके ऊपर कृपा दृष्टि करने के लिए। लोगों के अंदर एक इच्छा देगा आपको मदद करने के लिए। हालेलुया। जैसे सुनामी स्त्री को एलिशा की मदद करने के लिए दिया, वैसे अगर आप परमेश्वर के व्यक्ति हो, ये नहीं एज सिर्फ बिलीवर, कोई पास्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, टीचर वीचर कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक बिलीवर हो, फिर भी परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बच्चा और पिता का बनता है। उस हिसाब से परमेश्वर आपके ऊपर फेवर देगा अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो। और परमेश्वर लोगों के अंदर भी फेवर देगा आपके लिए, और लोग आपके लिए काम करेंगे। आप बोलोगे कि यार ये काम जो है, ये काम जिंदगी में मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे से हो पाएगा, बट आपको ऐसे ऐसे लोग देगा गॉड, ऐसे ऐसे लोग आपके पास देगा, आपके पास ऐसे ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको बताएंगे वो चीज़ कैसी करनी है। जब मूसा को बोला गया था कि तुझे टैबरनेकल बनाना है, तंबू बनाना है, तो तंबू के मेजरमेंट्स दिए गए थे और कार्विंग नेचर मतलब कोरीव काम करायचं होतं। कार्व मतलब स्कल्पचर्स जो होते हैं ना, जो स्टोन्स को, पत्थर को काट काट के बनाते हैं ना डिज़ाइन, वैसे कुछ काम करने थे। और मूसा के पास वो एबिलिटी नहीं थी करने की, मूसा के पास वो टैलेंट नहीं था कि वो पत्थर को काट के जैसे परमेश्वर ने बोला है वैसे करने के लिए। तो परमेश्वर ने बेजालेल करके, जो ओहालियब और बेजालेल करके जो दो व्यक्ति थे, परमेश्वर ने दो व्यक्ति को चुना और परमेश्वर ने कहा मूसा तू डर मत, मैं तुझे बेजालेल और ओहालियब दे रहा हूँ जो ये काम में बहुत माहिर है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा कुछ पिलर बनाने के लिए कहा था जो पिलर लकड़े को काट कर या पत्थर को काट कर बनाया जाएगा और उसमें हीरे जड़े जाएंगे। वो तंबू के अंदर वैसा होगा, उसमें हीरे जड़े जाएंगे। और बेजालेल के पास वो एबिलिटी थी, वो क्षमता थी कि वो हीरो को उस वुडन चीज़, जो भी लकड़ी की चीज़ है, उसके अंदर वो हीरे फिट कर रहे हैं। वो मूसा के पास एबिलिटी नहीं थी, वो बेजालेल के पास थी, वो ओहालियब के पास थी। और परमेश्वर ने ऐसे लोग मूसा को दिए जो तंबू बनाने के लिए माहिर थे। तो आप जब परमेश्वर के हिसाब से चलते हो ना, परमेश्वर आपके ऊपर फेवर देगा। जब परमेश्वर आपको बोलता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको कुछ करना है परमेश्वर के लिए, आपके पास राइट लोग आएंगे, परमेश्वर उनसे बात करेगा, राइट लोगों से बात करेगा कि, और राइट लोग आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और राइट लोग आपके सामने आएंगे और वो बोलेंगे कि हमको आपके लिए फंडिंग करना है, हमको आपकी मदद करनी है, हमको, वो लोग आपको पैसा देंगे। राइट लोग आप बोलोगे कि परमेश्वर जो काम तूने मुझे बोला है करने के लिए, इसके लिए तो बहुत पैसा लगेगा, शायद से परमेश्वर ने आपको बोला है परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए। ओके, परमेश्वर का मंदिर, भवन बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। मंदिर मतलब मंदिर ऐसा नहीं कि जहाँ पे मूर्ति है, नहीं। मंदिर मतलब ये कि परमेश्वर का भवन जहाँ पे सब लोग आके बैठ सकते हैं और परमेश्वर की आराधना, स्तुति, वचन हो जाएगा। और परमेश्वर ने बोला है कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत भव्य परमेश्वर के लिए एक ऑडिटोरियम बनाना है। सपोजिंग परमेश्वर ने आपको बोल दिया कि ये करना है, तो आप बोलोगे कि भाई, आप बोलोगे कि लैंड के रेट इतने कैसे लूँ मैं परमेश्वर,
इतने लैंड के रेट से भाई अपने एक फ्लैट खरीदने के वांदे हैं, तू कहाँ भवन भवन बोलने करने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर बोलेगा कि तू मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं ऐसे लोगों को तेरे पास भेजूंगा जो लोग तुझे लैंड खरीदने के लिए भी मदद करेंगे, और उस लैंड में जैसे तुझे चाहिए, मैं जो बताऊंगा उस ऑडिटोरियम में जैसे मैं तुझे बताऊंगा वो चीज़ें करने के लिए तुझे लोग भी मिलेंगे। तो आपको लैंड खरीदने के लिए ऐसे ऐसे लोग, शायद से आपको लैंड फ्री मिल जाए, हु नोज। अगर गॉड ने उस व्यक्ति से बात की, वो लैंड तुम्हें फ्री मिल जाएगी। वो बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, यू नो एक वचन है दाऊद, अब मैं उस वचन में नहीं जा रही हूँ, बट दाऊद को कहीं पे सैक्रिफाइसेस देने थे, एंड दाऊद को एक बंदे ने बोला कि यार तू परमेश्वर का काम कर रहा है, मेरी लैंड फ्री में ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पर दाऊद ने बोला नहीं, ये परमेश्वर का काम है, मुझे खरीद के ही लेना है। बट आपके लिए ऐसा हो सकता है कि वो परमेश्वर उस बंदे के अंदर काम करे कि वो बंदा बोले नहीं, मुझे इस लैंड का बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए, ये परमेश्वर के काम के लिए जा रहा है, लैंड फ्री में ले, इसका पैसा मत ले। Who knows? कोई तो बंदा होगा वो बोलेगा मेरी लैंड फ्री में ले, क्योंकि तू परमेश्वर का काम कर रहा है, ले फ्री। आप बोलोगे कि चलो भाई लैंड तो मिल गई, अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, कैसे मिलेंगे? राइट आर्किटेक्ट्स आएंगे जो आपको परमेश्वर आपको बोलेगा उसमें ऑडिटोरियम में कम से कम 2 लाख लोग बैठने चाहिए। आप बोलोगे 2 लाख, और आपकी एक्चुअल स्थिति ऐसी होगी ना कि आपको एक फ्लैट खरीदने के पैसे आपके पास नहीं है, और परमेश्वर आपको इतना बड़ा कुछ करने के लिए बोल रहा है। आप बोलोगे कैसे 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 होगा? बट गॉड विल गिव फेवर ऑन यू एंड ऑन द अदर पीपल हु विल कम एंड सपोर्ट यू। तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि दिखाएगा और बाकी लोगों के अंदर बात करेगा कि जाओ और इसकी मदद करो। वो लोग आएंगे, दे विल गिव यू द फंड्स, वो बोलेंगे चेक के ऊपर चेक लिखेंगे धड़ाधड़, और आप बोलोगे भाई जितना मूसा बोला ना मेरे को तंबू बनाने के लिए पैसे चाहिए, लोग आके अपने गले से चेन उतार कर फेंक रहे थे, मूसा को दे रहे थे चेन ले, ये ले, वो ले, पर परमेश्वर का भवन बना। एंड सच में इजराइल लोगों ने वैसे किया। एक वक्त आया जब मूसा ने देखा कि बाबा इतना सोना, इतना चांदी, इतना ये, मूसा ने हाथ जोड़े उन लोगों के सामने, उनको बोला भाई जितना चाहिए था हमको मिल गया, अब बस मत दो। इतना परमेश्वर पैसा देगा, लोग बिना देख के बोलेंगे ब्लैंक ले, भर इसमें कितना भरना है और ले। पीपल विल राइट चेक्स। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर का मंदिर बना रहा है और परमेश्वर ने उनसे बात की है। तुम्हें जाके उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनसे बात करेगा। परमेश्वर ऑलरेडी उनके हृदय के साथ बात करेगा कि नहीं 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 इस काम के लिए, और उनको ऐसा होगा ना कि नहीं नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए फंड करना ही है। एंड दे विल बी लाइक कब हो रहा है चालू, हमको देना है। एंड दे विल बी सो हैप्पी टू गिव यू। एंड तुम बोलोगे कि भाई ये लोग कौन है, तुम उनको जानते तक नहीं हो, बट दे विल गिव यू चेक्स, और जिसके वजह से तुम्हारे पास फंडिंग आएगा। उसके बाद तुम आर्किटेक्ट्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, तुम आर्किटेक्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि तुम्हें कैसा चाहिए, 2 लाख लोग बैठने की कैपेसिटी का हॉल हम कैसे बनाएं। बेस्ट आर्किटेक्ट्स विल ज्वाइन यू, बेस्ट पीपल बनने के बाद यू नीड डिफरेंट साउंड सिस्टम चाहिए, तो साउंड सिस्टम वाले, बेस्ट साउंड सिस्टम वाले वहाँ पे आएंगे और साउंड सिस्टम बना के जाएंगे वहाँ पे। स्क्रीन्स चाहिए तो स्क्रीन्स बनाने के लिए आएंगे। एंड यू विल हैव, तुम किसी चीज़ की कमी नहीं, अरे यार अगर तुम बोलते हो कि अरे यार ये तो लगा लिया बट स्क्रीन लगाने के लिए और पैसे चाहिए, तुम सिर्फ मुंह खोलो कि हमको स्क्रीन्स लगाने हैं उसके लिए पैसे चाहिए, फटाफट तुम्हारे अकाउंट में धड़ाधड़ तुम्हारे पास मैसेज आने चालू हो जाएंगे, इतने आए इतने आए इतने आए। आई एम टेलिंग यू, मैंने ये देखा नहीं है बट मैंने बहुत सारी चीज़ों में परमेश्वर का आशीर्वाद देखा है। अगर वो छोटे में विश्वास हुए तो बड़े में भी विश्वास हुए, सिर्फ तुम्हें ओबीडियंट रहने की ज़रूरत है। पड़ोसियों के साथ विधवा को बोला था पड़ोसियों से ज़्यादा बर्तन मांग के ला, कम मत ला और खाली बर्तन ला। विधवा विश्वासु रही, विधवा ने पूछा नहीं क्यों पड़ोसियों से, क्या क्यों जाओ पड़ोसियों से, पड़ोसी मुझे क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, उसने सोचा नहीं। वो गई पड़ोसियों से मांग मांग कर लेकर आई, और पड़ोसियों के अंदर भी परमेश्वर ने काम किया कि इसको बर्तन दो।
तुम्हारा विजन, तुम्हारा ड्रीम अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर लोगों को भेजेगा तुम्हारे ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारा ड्रीम उनका ड्रीम बन जाएगा। उनको ऐसे लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ड्रीम, हम भी ये ड्रीम के पार्ट है यार, हमको भी करना है। एंड व्हेन जब फाइनली जब सब लोग पैसे देंगे एंड व्हेन यू बिल्ड दैट थिंग, दे विल सी कि तुम उनके पैसे व्यर्थ नहीं गए हैं, एक्चुअली परमेश्वर का भवन बनाया गया है। हालेलुया। एंड वो भवन, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग आके प्रेयर करके जाएंगे, दे विल बी हील्ड, दे विल बी डिलीवर्ड, दे विल बी यू नो they will receive their miracles and what not, क्योंकि तुमने विश्वास किया, तुम ओबीडिएंट रहे, और उसके वजह से परमेश्वर ने बाकी सारे लोगों से बात की और उनके हृदय में काम किया कि नहीं, मुझे इस व्यक्ति को मदद करनी है। आज एक व्यक्ति से 10 रुपए छूटते नहीं है, तुम्हें लगता है लाखों मिलेंगे, अरे करोड़ों मिलेंगे, मैं बोल रही हूँ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देने के बाद 10 बार सोचेगा 10 रुपए इसको दूं या नहीं, बट तुम्हारे लिए परमेश्वर उनके हृदय में ऐसा काम करेगा, बोलेगा 10 क्या यार, ले ले करोड़ों में। टेलिंग यू, तुम्हारे लिए। क्यों पता है? क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन पर चल रहे हो, तुम ओबीडिएंट हो, तुम परमेश्वर जो बोल रहा है वो कर रहे हो। इसके लिए गॉड विल फेवर यू एंड यू विल रिसीव फेवर फ्रॉम मैन एज वेल। देखो, 2 चीज़ें होती है, ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करने दो। अगर तुम्हें परमेश्वर से फेवर है, अगर सपोजिंग उल्टा करो, अभी देखो मैंने क्या बोला, गॉड विल फेवर यू, ठीक है, गॉड फेवर करता है तो दूसरे लोगों के अंदर भी काम कर सकता है आपको फेवर देने के लिए। बट अगर आपके ऊपर गॉड का फेवर नहीं है तो दूसरे लोग भी अगर आपको मदद करते हैं ना, वो फेवर आपके ऊपर टिकेगा नहीं। बोलो कैसे? सुनो, अब सपोजिंग आप परमेश्वर के बंदे हो, ठीक है, बट आप गलत काम कर रहे हो। आप परमेश्वर में तो आए हो बट आप फिर भी गलत काम कर रहे हो। आप चोरी कर रहे हो, गलत स्मगलिंग कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत चीज़ों में आप हो, एंड परमेश्वर सब देख रहा है, एंड आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप क्या करोगे? आपका बहुत अच्छा दोस्त है जो पार्टनर इन क्राइम है, मतलब वो भी गलत काम कर रहा है, आप भी गलत काम कर रहे हो, बट आपको आज पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ी है। आपने आपके दोस्त को बोला मुझे 10,000 रुपये दे, उस दोस्त ने तुम्हें 10,000 रुपये दे दिए, चलो आपका अभी का टेंशन तो गया, 10,000 रुपये मिले तो। बट परमेश्वर के ऊपर से फेवर नहीं है आपके ऊपर। परमेश्वर देखता है कि इसके दोस्त ने तो मदद कर ली, मनुष्य का तो फेवर इसने हासिल कर लिया, बट इसको मेरे ऊपर से फेवर नहीं है। तो परमेश्वर क्या करेगा पता है आपको? वो 10,000 रुपये जब आपके पास आएंगे तो परमेश्वर एक चोर को अरेंज करेगा और उसके अंदर उसके हृदय में एक बात डालेगा कि तू जाके चोरी कर वो पैसे, क्योंकि मैं इस बंदे को, ये जो मेरा बच्चा है ये गलत राह पे चल रहा है और इसको गलत राह से निकालने के लिए रास्ता एक ही है कि इसके पैसे 10,000 चोरी होने दो, इसको थोड़े से फटके मिलने दो, तभी ये सही मार्ग पे आएगा, तभी ये मेरे पास आएगा। अब ये मेरे पास नहीं मांग रहा है, अब ये गलत काम करके पैसे कमा रहा है। मैंने इसको बोला गलत काम छोड़ दे, इसने छोड़ा नहीं है, अब जजमेंट आ रहा है इसके ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने एक चोर के अंदर एक डिजायर डाली। आप बोल रहे हो परमेश्वर ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। परमेश्वर एक चोर का, शैतान का इस्तेमाल करता है परमेश्वर अपने काम करने के लिए। परमेश्वर एक चोर के अंदर, चोरी करना किसका काम है? मैंने क्या कहा? जॉन 10:10, चोरी करना, नाश करना और मारना, ये 3 काम शैतान के हैं। चोरी करना मतलब जो चोर के अंदर जो स्पिरिट्स है वो तुमको अगर लगता है गॉड के है हिसाब से, गॉड ने डाले, वो चोरी करने का काम शैतान का है। वो चोर के साथ बात करेगा और चोर को बोलेगा कि चोर के अंदर एक डिजायर आएगी कि इसके पास पैसे है 10,000, इसको चोरी करो, और वो 10,000 चोरी हो जाएंगे। तो बंदा बोलेगा यार मेरे फ्रेंड ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो चोरी हो गए, अब क्या करूं मैं? तो यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं? फेवर मनुष्य से तो है, दोस्त से तो फेवर मिला है, बट परमेश्वर से फेवर नहीं है, इसलिए 10,000 रुपये चोरी हो गए।
मनुष्य से फेवर मिलता है बट परमेश्वर की ओर से फेवर नहीं है ना, यू आर गॉन, यू आर गॉन। एंड वो वापस वो सोचेगा, फिर वो सोचेगा कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, वो बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तभी मेरे दरवाजे खुलेंगे। समझ में आ रहा है? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव फेवर फ्रॉम गॉड। पहले तो फेवर फ्रॉम गॉड होना चाहिए। एंड फेवर फ्रॉम गॉड तुम्हें कब मिलेगा? कृपा दृष्टि परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए। और वो कृपा दृष्टि तुम्हें परमेश्वर की ओर से कब मिलेगी? जब तुम परमेश्वर के वचन पर चलोगे, जब पवित्र आत्मा जो तुम्हें कह रहा है वो तुम करोगे, तब, ठीक है, तभी तुम्हें वो फेवर मिलेगा। तो अब मुझे ना इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें ये बोलनी है कि परमेश्वर का फेवर हासिल करने की कोशिश करो। और वो तुम कैसे करोगे? जब तुम परमेश्वर में आओगे तो परमेश्वर के हिसाब से चलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, तो परमेश्वर तुम्हें फेवर देगा। और तुम्हें अगर सपोजिंग तुम्हारे कुछ कोर्ट केस चल रहे हैं या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या कुछ और हो रहा है, तो परमेश्वर उन लोगों के अंदर काम करेगा। परमेश्वर, जब तुम अगर यीशु में आ गए हो और तुम यीशु के पीछे चल रहे हो और तुम्हारी कोर्ट केस चल रही है, तो परमेश्वर अब वो कोर्ट के जो जज है उसको बोलेगा भाई बस कर, अब ये नौटंकी तेरी बंद कर, ये कोर्ट केस अब सारा फुल एंड फाइनल करना है, अब ये कोर्ट केस बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर, तुम रात को सोते हो थोड़ा सा उसके बारे में सोच के सोते हो, यार ये कोर्ट केस चल रहा है, क्या होगा गॉड, क्या होगा? बट गॉड इज लाइक, तू मेरे पीछे चल, तेरी कोर्ट केस को मैं हैंडल करूंगा। let the bury dead let the dead bury the dead, you walk with me। परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जो बोल रहा हूँ वो तू कर, मैं तेरे कोर्ट केस को हैंडल करूंगा, मैं तेरे सर्टिफिकेट्स को हैंडल करूंगा। ये सर्टिफिकेट तुझे अभी तक मिला नहीं है बैंक से, वो सर्टिफिकेट तुझे मिल जाएगा। और जीवन प्रमाण के लिए बहुत सारे लोग भागते हैं, भाई नहीं 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 हो नहीं रहा। परमेश्वर बोल रहा है तू मेरे चर्च में आके बैठ, उपस्थिति में मेरे बैठ, मैं तेरा जीवन प्रमाण का सर्टिफिकेट कर दूंगा, मैं तेरे पेंशन का काम कर दूंगा, मैं तेरे बच्चों के एडमिशन का काम कर दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा। परमेश्वर बोल रहा है तू सिर्फ मेरे पीछे चल, मैं तेरे बच्चों का एडमिशन भी कर दूंगा, तेरे बच्चों को अच्छा जॉब भी दूंगा, मैं सब दूंगा, तू सिर्फ मेरे पीछे चल। लेट द डेड बरी द डेड। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को स्टोरी नहीं पता है, बट लेट द डेड बरी द डेड। यू वॉक विथ मी, गिव इम्पोर्टेंस टू मी, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू मी, एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरी अदर थिंग दैट मैटर्स टू यू। तुम मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हारी चीज़ें जो तुम्हें दर्द देती है, दुख पहुंचाती है, मैं उन चीज़ों का ख्याल रखूंगा। Hallelujah. I mean, this is a revelation for me also. कई बार Holy Spirit speaks and it touches you. वो मुझे टच हो रहा है, So be very careful, कि परमेश्वर का फेवर हासिल करने की कोशिश करो। और वो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ईमानदारी से चलते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो। Now we are going for some verses, okay? नीति वचन, Proverbs। फटाफट हम वचन में जाएंगे। Proverbs 3:3-4। Proverbs 3:3-4। Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the table of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Hallelujah. Okay, मैं वापस से एक बार पढ़ रही हूँ, हिंदी में आके बताऊंगी क्या मतलब है। Let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Hallelujah. Okay, मराठी में नीति सूत्र 3 आणि 4। दया व सत्य ही तुला न सोडोत,
दया व सत्य ही तुला न सोडोत त्यांची माळ तू आपल्या गळ्यात वागव, त्यांना आपल्या हृदपलट्यावर लिहून ठेव, म्हणजे तुला देव व मनुष्य यांच्याकडून अनुग्रह व सुकृती ही प्राप्त होतील. हालेलुया, आमेन. दया व सत्य ही तुला न सोडो, म्हणजे दया आणि सत्यता तुझ्या आत ठेव. लोकांवर दया कर आणि सत्य राहा, सत्य बोल, सत्य वाग आणि दया आणि सत्यता तुझ्या आत ठेव आणि माळासारखी तुझ्या गळ्यात घालून ठेव. म्हणजे तू सोडू नकोस दया आणि सत्याला. सत्याने वाग, सत्याने चाल, सत्यात परमेश्वराच्या वचनावर चाल, परमेश्वराच्या वचनावर चाल. परमेश्वर जे बोलतो ते कर आणि दया ठेव तुझ्या आत, म्हणजे देव तुला अनुग्रह देईल व म्हणजे तुला देव व मनुष्य यांच्याकडून अनुग्रह व सुकृती प्राप्त होईल. कुठनं अनुग्रह आणि सुकृती प्राप्त होईल? देवाकडनं आणि मनुष्याकडनं. म्हणजे तुला परत एक वाचते मी, दया व सत्य ही तुला न सोडोत त्यांची माळ तू आपल्या गळ्यात वागव, त्यांना आपल्या हृदयपलट्यावर लिहून ठेव, म्हणजे तुला देव व मनुष्य यांच्याकडून अनुग्रह व सुकृती ही प्राप्त होईल, देवाकडनं आणि मनुष्याकडनं. अगर परमेश्वर से फेवर है तो मनुष्य भी फेवर देगा. परमेश्वर मनुष्य से बात करेगा. द हार्ट ऑफ द किंग इज इन गॉड्स हैंड एंड ही कैन टर्न विच एवर वे ही वॉन्ट्स. हार्ट ऑफ द किंग. अगर एक राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में है तो छोटे लोग क्या बात है, छोटे लोग तो क्या है उसके लिए. वो राजा के हृदय को तेरे लिए बदल सकता है. हालेलुया. बहुत सारी स्टोरीज है, इसलिए मैं कुछ स्टोरीज नहीं ले रही हूँ. आपके लिए स्टोरीज आने वाले हैं कुछ, ठीक है. वरना मैं अभी स्टोरी बताऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं वो नहीं बोल रही. ठीक है, हिंदी में. कम ऑन फास्ट भैया. नीति वचन 3:4 नीति वचन 3 से 4. प्रेम विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़े न जाए, तू इनका हार अपने गले में डाल, इन्हें अपने मन के पटल पर लिख ले, फिर तू परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में उनकी कृपा और यश पाएगा. हालेलुया, आमेन. तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरे अंदर प्रेम होना चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए. विश्वसनीयता मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना और चलना, परमेश्वर पर विश्वास रखना और चलना. जब तू परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर रखेगा, जब तू लोगों को दया करेगा, लोगों की मदद करेगा, परमेश्वर के प्रेम में चलेगा और परमेश्वर के वचन पर चलेगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि उनको गले का हार बना के रख. गले का हार हम जब डालते हैं तो गले का हार जब हम डालते हैं तो कैसे लगता है, हम गले का हार जब डाल के रखते हैं तो कई बार लोग वैसे कई बार लोग हमेशा के लिए डाल के रखते हैं. तो परमेश्वर बोल रहा है कि गले का हार जो तू डाल रहा है वो सोने का मत डाल, प्रेम का और विश्वसनीयता का गले का हार डाल. मतलब प्रेम और विश्वास किसके ऊपर? प्रेम अपने अंदर रख और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख और परमेश्वर के वचन पर चल. ये गले का हार बना देना, ठीक है, ओके. मतलब इन चीज़ों के ऊपर तू चल. तेरे अंदर प्रेम रख दूसरों के लिए और उनके लिए अच्छा कर, दूसरों का अच्छा कर, दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार कर, लालचीपन मत कर, जलन मत रख, दूसरों के ऊपर क्रूरता मत कर, प्रेम रख और विश्वास रख वचन पर और परमेश्वर के ऊपर. वचन जो बोलता है वो कर, परमेश्वर जो बोलता है वो कर. और परमेश्वर बोलता है मैं तुझे अनुग्रह दूंगा, कृपा दृष्टि दूंगा, मैं दूंगा और मनुष्य के ऊपर से भी तुझे कृपा दृष्टि मिलेगी. देखो, प्रेम विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़े ना जाए, तू इनका हार अपने गले में डाल, इन्हें अपने मन में पटल पर लिख ले. अपने मन में मतलब अपने हृदय में ये लिख ले कि मैं अपने अंदर प्रेम रखूंगा और मैं वचन पर, परमेश्वर के वचन पर चलूंगा और जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है करने के लिए वो मैं करूंगा. तब क्या होगा? फिर तू परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में उनकी कृपा और यश पाएगा. तब
तब जब तू ये करेगा, जब तू लोगों को प्रेम दिखाएगा और परमेश्वर के वचन पर चलेगा, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो करेगा, तब तुझे क्या मिलेगा परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर की ओर से तुझे कृपा और यश तू पाएगा। कृपा मतलब फेवर और सक्सेस, यू विल गेट फेवर एंड सक्सेस। हालेलुया। तो कौन सा हार बना के रखना है? गोल्ड हार का हार खरीदना है। अभी जाके गोल्ड का हार मत खरीद लो प्लीज, वो हार नहीं लगाना है। प्रेम, अपने अंदर प्रेम रखो, किसी के ऊपर जलो मत। इसने गाड़ी ली, जलन मत रखो। बाबा गॉड ब्लेस यू, ये गाड़ी ली और भी बड़ी गाड़ी ले। दूसरों के ऊपर जलन मत रखो, एनवी मत करो, किसी के ऊपर क्रूरता की भावना मत रखो, जलस मत हो, प्रेम रखो अपने लिए। इसके पास आया गाड़ी, बाबा वेरी गुड, तूने वेलफेयर खरीदी, उसके बाद तू मर्सिडीज भी खरीदी। ये अपने हृदय से उसको आशीर्वाद दो। तूने वेलफेयर खरीदी, तू मर्सिडीज भी खरीद। ऐसा नहीं कि भाई तूने वेलफेयर खरीदी तो अभी तेरी वेलफेयर खड्डे में गिरनी चाहिए। नो, ये श्राप मत दो और ये जलन मत रखो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। परमेश्वर बोलेगा ऐसे इच्छाएं तू रखेगा, प्रेम अपने अंदर अगर रखेगा नहीं तो मैं तेरे ऊपर कृपा करूंगा नहीं। मैं तुझे दूसरे लोगों के अंदर भी तेरे लिए कृपा नहीं डालूंगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरों की बर्बादी मत चाहो, दूसरों की चीजें छीनो मत, दूसरों की वाट मत लगाओ, दूसरों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग मत करो कि मैं इसको कैसे नीचे ला सकता हूँ। नो, जब कोई दूसरा तुम्हें आके बोलता कि मैंने वेलफेयर खरीदी, बोलो प्रेज गॉड, मैं तेरे गाड़ी को यीशु के लव से ढकता हूँ। प्रेज गॉड, भाई तूने वेलफेयर खरीदी, टोयोटा हियास भी खरीद ले। ठीक है, बियर हार्ट रखो, डोंट ट्राई टू कंपेयर। हमेशा हर कोई आके तुम्हें बोलेगा अगर मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद देम। तुम अलग हो, वो अलग है। ठीक है, डोंट ट्राई टू कंपेयर करने से तुम्हारा शांति चली जाती है माइंड से, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारी शांति जाए। डोंट कंपेयर। उसने वेलफेयर खरीदी, उसको प्रेयर करो, बोला तू टोयोटा हियास भी खरीद, मर्सिडीज भी खरीद। राइट, दिस शुड बी योर हार्ट। खरीदने दो, तुम्हारा टाइम आएगा तुम भी खरीदो। परमेश्वर देखेगा कि अच्छा, इसको जब पता चलता है टोयोटा वेलफेयर इसके फ्रेंड ने खरीदी तो इसका हार्ट क्या है, चाहिए कि इसको खड्डे में डाल दे वो टोयोटा वेलफेयर? नहीं, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसको टोयोटा हियास भी मिलने दे। वो वेरी गुड, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ये कर रहा है, कंपटीशन नहीं कर रहा है, किसी का एनवी नहीं कर रहा है, किसी के ऊपर जलन नहीं रखना है। परमेश्वर बोलेगा आई विल गिव यू सच फेवर, यू विल हैव द रॉयल कास्ट in your generation, nobody has it, and the patent, जो पेटेंट होगा it will be patented, you will have royal cars। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मैं तुझे दूंगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। I will give you royal cars and God will give you। क्यों? क्योंकि तुमने हृदय अपना साफ रखा है। समझ में आ रहा है? ये इसलिए बोल रही हूँ मैं। अब किसी ने ये खरीदा, गुस्से में आके अच्छा इसने बंगला खरीदा, इसका बंगला ना टूटना चाहिए। नो, ऐसी बातें मत करो। इसके बंगले में ना चोरी होनी चाहिए। नो, उसके बंगले को ब्लेस करो, प्रेयर करो, उसके बंगला खरीदा देवा है, इसके बंगले को, इसके घर को प्रोटेक्ट कर। यीशु के लहू से हम इस घर को ढकते हैं। ब्लेस दैट हाउस लॉर्ड, एनीवन हु कम्स इनटू दैट हाउस फाइंड पीस लॉर्ड। ब्लेस करो उनको। गलत अपने अंदर ये मत करो, इसने बंगला खरीदा तो कुछ लोग होते हैं कॉम्पिटिशन में जाते हैं, इसने बंगला खरीदा तो मैं भी बंगला खरीदा। क्या ज़रूरत है? क्या तुम 3 लोग हो जो घर में रह रहे हो, तुमको क्या बंगले की ज़रूरत है? इतने घर में तो तुम चल नहीं पाते हो, बंगला खरीद के क्या करोगे? कॉम्पिटिशन में उतरना है। गॉड बोलेगा आई विल नॉट गिव यू फेवर इफ यू आर वॉकिंग इन कॉम्पिटिशन, इफ यू आर वॉकिंग इन एनवी, एंगर, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, ग्रम्बलिंग, कंप्लेन, एंगर, जलसी, क्रूरता, हमेशा कंप्लेंट करना, हमेशा लोगों के बारे में बुरा बोलना, हमेशा लोगों को कर्ज देना, हमेशा लोगों की बुराई करना। गॉड सेड आई विल नेवर गिव यू फेवर। समझ में आ रहा है ना? तो परमेश्वर फेवर कब देगा? जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा दूसरों के लिए। तब उनका अच्छा हो रहा है, ब्लेस देम। उनका अच्छा हो रहा है, जलो मत। तुम्हारा टाइम आएगा, तुमको उससे भी अच्छी गाड़ी मिलेगी। अब वो कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ कि उससे अच्छी गाड़ी मिलनी चाहिए, नहीं।
गॉड ही तुम्हें खुद उससे भी कई लेवल की बेहतर गाड़ी देगा। अब मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट गॉड विल गिव यू फॉर योर हार्ट। जिस तरीके से तुमने अपना हार्ट मेंटेन किया है, अपने हृदय को रखा है, इसलिए गॉड विल ब्लेस यू मोर देन व्हाट यू हैव इमेजिन। समझ में आ रहा है? सो जब तुम्हारे फ्रेंड्स आके मुझे बोलते हैं कि अरे हमने गाड़ी खरीदी, हमने फ्लैट खरीदा, गॉड ब्लेस यू बाबा, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद देम एंड डोंट लूज योर पीस ऑफ माइंड। क्योंकि शैतान आके तुम्हारे पीस ऑफ माइंड को लेना चाहेगा। अरे इसने ये खरीदा, उसने वो खरीदा, वाई यू हैव टू कंपेयर? क्या कर जरूरत है कंपेयर करने की? बिल्कुल कंपेयर मत करो, अपने लाइफ में खुश रहो परमेश्वर के साथ। बिल्कुल इसके उसके साथ कंपेयर मत करो। तुम्हारा टाइम आएगा, परमेश्वर तुम्हें भी देगा भाई। परमेश्वर बोलेगा तू क्या वेलफेयर कर रहा है यार, तेरा हृदय मेरे को इतना अच्छा लगता है, मैं तेरे को टोयोटा हियास की कंपनी दे देता हूँ। हाँ, आई मीन डोंट गो फॉर रुइनिंग पीपल। तुम दूसरों के लिए खड्डे खोदोगे, तुम खुद खड्डों में गिर जाओगे। तुम दूसरों के लिए पत्थर डालोगे, दूसरों का बर्बादी करने के लिए, वो पत्थर तुम्हारे ऊपर ही आके गिरेगा। डोंट डू दैट। ठीक है, अब और एक वचन हम देखेंगे, लूक 2:52। ओके, साम्स 84:11 देखेंगे हम फटाफट, अभी फटाफट। Psalms 84:11. Okay. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk uprightly. Hallelujah. For the Lord God is sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing he will withhold from those who walk uprightly. Hallelujah. स्तोत्र संहिता 84:11. कारण परमेश्वर देव हा सूर्य व ढाल आहे. परमेश्वर अनुग्रह व गौरव देतो. जे सात्विकपणे चालतात त्यांना उत्तम ते दिल्या वाचून तो राहणार नाही. हालेलुया. ओके, परमेश्वर, ओके, मैं हिंदी में बोल रही हूँ और फिर इसका मीनिंग समझा रही हूँ. ठीक है, भजन संहिता 84:11. यहोवा हमारा संरक्षक और हमारा तेजस्वी राजा है. परमेश्वर हमें करुणा और महिमा के साथ आशीर्वाद देता है. जो लोग यहोवा का अनुसरण करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको वह हर उत्तम वस्तु देता है. हालेलुया. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि परमेश्वर हमारा सूरज है और हमारा शील्ड है. मतलब सूरज मतलब क्या? परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर अगर है हमारे साथ, तो हमारे साथ जीवन में कुछ भी हो जाए, हमें वो वार्म, सूरज क्या देता है? गर्मी देता है. तो परमेश्वर चाहे कितने भी ठंडे या कई भी अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, परमेश्वर आपको कंफर्ट करेगा. गर्मी ठंडी के दिनों में अगर आप चल रहे हो तो सूरज की गर्मी मिलने के बाद आपको क्या मिलता है? कंफर्ट मिलता है, आपको अच्छा लगता है. वैसे ही परमेश्वर आपके बुरे दिनों में आपको कंफर्ट करेगा. सूरज आता है तो क्या होगा? पॉजिटिविटी. परमेश्वर आपके जीवन में पॉजिटिविटी देता. सूरज आता है तो क्या है? परमेश्वर, सूरज आने पर क्या है? एक लाइफ लगती है. अगर आप हमेशा रात अंधेरे में रहोगे तो आप डिप्रेशन में जाके मर जाओगे. बट जब सूरज की आपने देखा, अगर 10 दिन बारिश हो रही है और सूरज आपने देखा नहीं, तो आपको डिप्रेशन में जाने के लिए होता है. बट आप सूरज को जब देखते हो तो आप कितने खुश होते हो, वाह आज बारिश नहीं हुआ, सूरज है. इट गिव्स यू लाइफ, आपके अंदर लाइफ देता है. वैसे ही सूरज परमेश्वर को दर्शाता है और परमेश्वर आपको लाइफ देता है. राइट. और क्या कहा है कि सूरज, मैं इंग्लिश में देखूंगी, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा है, पर इंग्लिश में मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी. फॉर द लॉर्ड गॉड इज द सन मतलब परमेश्वर आपका सूरज है. सूरज क्या करता है? आपके अंदर पॉजिटिविटी देता है, आपको जीवन देता है, आपको जीने की चाह देता है और आपको गर्माहट भी देता है. राइट.
तो परमेश्वर आपको चलाता है। सूरज आपको चलाता है कि नहीं? अगर सूरज नहीं आया तो बहुत काम, हम अंधेरे में क्या काम करेंगे हम? तो सूरज हमें चलाता है, हर एक दिन निकालने की हमें मदद करता है। तो परमेश्वर हमें चलाता है। शील्ड मतलब परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? तो परमेश्वर हमारा कौन है? सन एंड शील्ड। शील्ड मतलब ढाल है, परमेश्वर हमारा सूरज है, हमारी जिंदगी है और हमारी ढाल है। द लॉर्ड विल गिव ग्रेस एंड ग्लोरी। परमेश्वर उन लोगों को अनुग्रह देगा और महिमा देगा और उन लोगों से कुछ भी नहीं छीनेगा जो लोग उसके वचन पर चलते हैं। हालेलुया। तो जो लोग वचन पर उसके चलते हैं, जो लोग उसके पीठ पीछे चलते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग उसके वचन पर चलते हैं, जो पवित्र आत्मा कहता है वो करते हैं। परमेश्वर वचन में कहता है कोई भी अच्छी भली वस्तु उनसे नहीं छीनी जाएगी, इनफैक्ट उन्हें अच्छी भली वस्तुएं दिए जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो किसी का द्वेष नहीं करते, किसी के ऊपर जलन नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का छीनते नहीं है, किसी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते कि किसी को नीचे लाना है तो हम क्या करें, कौन सा प्लान करें अभी कि इस व्यक्ति को हमें मारते नहीं है। कुछ लोग तो मर्डर भी करते हैं, आपको पता है ना? कुछ लोग गुस्से में आकर किसी का मर्डर भी करना चाहते हैं और कुछ लोग प्लानिंग प्लॉटिंग भी करते कि इस व्यक्ति को कैसे लाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी फेवर नहीं करेगा। उनके खिलाफ थोड़े टाइम के लिए वो सफल होंगे, पर बाद में आप देखोगे जब उनका जजमेंट का टाइम आएगा सब दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। हर एक जो न्यायाधीश जो पहले घूस खा के गलत फैसले लगा था, अब न्यायाधीश बदलेगा और राइट फैसले उनके खिलाफ लगाएगा और वो सोचने लगेंगे कि भाई ये हुआ क्या। आज पहले तो गलत लोग सत्ता पे बैठे थे, हम उनको पैसा खिला के हमारे काम चल रहे थे, अब अच्छे न्यायाधीश आए हैं जो पैसे नहीं ले रहे और राइट न्याय लगा रहे हैं। ये परमेश्वर ने किया तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, तुम ईमानदार हो, तुम चल रहे हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाह रहा हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर किसी के लिए क्रूरता नहीं है, तुम बुराई किसी का करते नहीं हो। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे कोर्ट केसेस बंद करूंगा, मैं तेरे जो लोग तेरे दुश्मन है ना, तेरे शत्रु है, मैं उनको अब गिराऊंगा। वो जो खड्डे तेरे लिए खोद रहे हैं ना, मैं वही खड्डों में मैं उनको गिराऊंगा। जो वो पत्थर तेरे ऊपर डालना चाहते हैं ना, वो पत्थर उनके और उनके पूरे परिवार के ऊपर आएगा और ये होकर रहेगा। आपको आपके शत्रु से बिल्कुल लड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सोडस 14:14 गॉड विल फाइट माई स्ट्रगल्स, गॉड विल फाइट माई बैटल्स। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। हालेलुया, आमेन। तो तीसरा वचन हम देखना चाहेंगे। ओके, मैंने हिंदी में लिखा ना, यस, ये समझ में आ रहा है ना आपको वचन? साम्स 84:11। ओके, सन क्या करता है? गॉड प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑल्सो। धूप है, लाइट है, तो हमको दिखता है ना क्या करना है क्या नहीं। अंधेरे में चांद की रोशनी में आपको दिखता नहीं है, राइट है कि नहीं? आप टॉर्च लेके और जाते हो बाहर तो आपको अंधेरे की रोशनी में नहीं दिखता है, पर धूप जब आती है तो आपको दिखता है। तो गॉड ऑल्सो प्रोवाइड्स यू गाइडेंस। समझ में आ रहा है? ठीक है। और एक वचन हम देखना चाहते हैं कि हाउ जीसस गॉट फेवर फ्रॉम मैन एंड गॉड। लुक 2:52। And Jesus, Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom and stature in favor with God and men. सिर्फ ये नहीं बोला है कि Jesus increased in wisdom and stature in favor with God. No, it is saying Jesus increased in wisdom and stature in favor with God and men. Men also started favoring Jesus because Jesus was obedient to God. He was doing what God was telling him to do. लूक 2:52 येशू ज्ञानाने, शरीराने आणि देवाच्या व माणसाच्या कृपेत वाढत गेला. येशू ज्ञानाने, शरीराने पण वाढत गेला, ज्ञानाने पण वाढत गेला आणि देवाच्या व माणसाच्या कृपेत, फक्त देवाच्या कृपेत नाही वाढत गेला, माणसाच्या कृपेत वाढत गेला. सी, देवाची कृपा असेल ना तर देव माणसाच्या आत काम करू शकतो आणि माणसाला सांगू शकतो की या माणसावर दया कर, कृपा कर. पण देवाची कृपा नसेल ना तर त्या माणसाने जरी तुला मदत केली तरी देव ती कृपा काढून घेईल तुझ्याकडनं. कळलं? सो
इम्पॉर्टेंट ये है कि आप परमेश्वर के हिसाब से चलो, परमेश्वर के वचन पर चलो, ताकि आपको परमेश्वर का फेवर मिल सके। इस विधवा जब एलिशा की बात मानकर, एलिशा कौन था? एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता किससे बात करता है? भविष्यवक्ता अपने आप से बात, अपने मन से बात नहीं करता, वो परमेश्वर जो बोलता है वो बोलता है। तो परमेश्वर ने उस विधवा को कहा था कि जा बर्तनों को इकट्ठा कर। उसने जब ओबीडियंट रही और बर्तन इकट्ठा किए तो उसे ब्लेसिंग्स मिले, फेवर मिला। और बर्तन इकट्ठा करने जब वो पड़ोसियों के पास भी गई तो पड़ोसियों के ऊपर वो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया कि ताकि पड़ोसी उसे बर्तन दे। अगर नहीं दिए होते तो वो कैसे चुकाती कर्जा? पर पड़ोसियों के ऊपर भी फेवर आया, पड़ोसियों के हृदय में भी काम किया और पड़ोसियों ने उसे भर भर के बर्तन दिए, खाली बर्तन। हालेलुया। आज जाके पड़ोसी से पूछो 1 रुपया देंगे क्या? बोलेगा तू मेरे लिए क्या करेगा? तो मैं करूंगा। वरना कोई फुकट का देने वाला नहीं है। एक 5 रुपए की चाय तुम्हें फुकट पिलाएगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हें अगर कोई दे रहा है ना, अगर तुम्हें मिल रहा है ना परमेश्वर से। मैं आपको रिसेंटली, पता नहीं मैं टाइम एक्चुअली जा रहा है, बट रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी कि इंडिया से एक बंदा गया था अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान में जब वो गया तो अफगानिस्तान के लोग ये इंडियन व्यक्ति को देख के इतने खुश हुए कि जब वो पेट्रोल पंप पे गया तो पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उससे पैसे नहीं ले रहे थे क्योंकि वो इंडियन है। खाना खाने गया तो वहाँ पे जहाँ पर वो गया खाना खाने के लिए, वहाँ पर भी उससे पैसे नहीं ले रहे थे। क्यों? वो इंडियन है इसलिए। वो अफगानिस्तान का पुलिस स्टेशन, उसका कुछ इशू हो गया तो अफगानिस्तान की पुलिस आके उन्होंने मदद की और उस इंडियन बंदे को उन्होंने अफगानिस्तान पुलिस स्टेशन में वो लेकर गए और उसे खाना खिलाया। और ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल है, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट इस यूट्यूब चैनल पे इस बंदे का मैंने वीडियो देखा, तब ये मैंने देखा। दिस इज कॉल्ड फेवर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड फेवर जस्ट बिकॉज ही इज इंडियन। कोई तो है वहाँ पे जो प्राइस पे कर रहा है और सिर्फ इंडियन नाम लगाया उसके पीछे कि जस्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम इंडिया ही इज रिसीविंग दैट फेवर, क्योंकि इंडिया के ऊपर फेवर है और कोई तो चल रहा है परमेश्वर के पीछे, इसलिए वो फेवर बाकी के इंडियंस को भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, हिंदी में वापस। लूका 2:52 वचन, लूका 2:92। फिर वह उनके साथ नासरत लौट आया। सॉरी मैं 51 पढ़ रही हूँ, 52 पढ़ना है। लूका 92। उधर यीशु बुद्धि में और डील डोल में और परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगा। मतलब यीशु शरीर में बढ़ने लगा, बुद्धि से बढ़ने लगा और परमेश्वर तथा मनुष्य के प्रेम में बढ़ने लगा। मतलब परमेश्वर, क्योंकि यीशु हर काम परमेश्वर से पूछ कर करता था। ही वॉज ओबीडियंट। वो परमेश्वर से हर चीज पूछता था। वो सुबह उठ के प्रेयर करता था, परमेश्वर जो उसे बोलता था वो करता था। और इसीलिए इसीलिए यीशु ने परमेश्वर पिता से फेवर, परमेश्वर पिता का फेवर यीशु के ऊपर आया। इसलिए नहीं कि यीशु उसका बच्चा है इसलिए फेवर करो, नो। यीशु एक्चुअली परमेश्वर पिता जो बोल रहा था वो कर रहा था, इसके वजह से उसको पिता फेवर कर रहा था, अनुग्रह दे रहा था और मनुष्य भी लोग उसे फेवर दे रहे थे। ठीक है? सो जब मैं यही बात बोल के आपका एंड करूंगी कि आप सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहो, परमेश्वर के वचन पर चलो, बाइबल जो बोलता है वो करो, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो आपको करने के लिए बोल रहा है वो करो, एंड यू विल सी, और आप परमेश्वर का अनुग्रह देखोगे आपके ऊपर और मनुष्य का भी अनुग्रह देखोगे। शायद से परमेश्वर आपको बोल रहा है किसी को मैसेज करने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, और आपको टेंशन आ रहा है मैं कैसे मैसेज डालूं, मैं कैसे बात करूं, क्या होगा, वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। और परमेश्वर बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर, मेरा अनुग्रह तेरे ऊपर आएगा, और जिस व्यक्ति से मैं तुझे बात करने के लिए कह रहा हूँ उस व्यक्ति के अंदर भी मैं तेरे लिए कृपा दृष्टि दूंगा। I will give favor to you with that person. So वो स्टेप लेने के लिए डर मत,
Okay, take that step and I will give you the favor, and God will give you the favor, as well as that person whom you are going to talk to, that person will also give you favor, because I will talk to that person. Amen. So जो गॉड आपको बोल रहा है, आई एम नॉट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, जो गॉड आपको बोल रहा है वो करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हो और प्रेम में चलते हो और विश्वसनीयता में चलते हो, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो जो वो करते हो, तो परमेश्वर का आपको अनुग्रह मिलेगा और मनुष्य का भी आपको अनुग्रह मिलेगा। मनुष्य भी आपको फेवर करेगा और परमेश्वर भी आपको फेवर करेगा और आपकी लाइफ सुखमय होती जाएगी। योर लाइफ विल बी मोर पीसफुल, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि परमेश्वर, जितने लोग हैं जो आज ये वचन सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर जब हर एक व्यक्ति आने वाले दिनों में जब वो यीशु में आए तो वो यीशु तेरे पीछे चले, तेरे वचनों पर चले, बाइबल जो कहता है वो उसे माने, अपने आप को बदले, अपने विचारों को बदले और जो वचन कहता है उस पर वो चले, ताकि तेरा अनुग्रह वो प्राप्त कर सके और मनुष्य का भी अनुग्रह प्राप्त कर सके। मैं मांगती हूँ प्रभु, उन्हें अनुग्रह दे तेरे वचनों पर चलने के लिए, उन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर प्रभु। जब इनका सैल्वेशन हो जाएगा, जब ये लोग आएंगे और जो ऑलरेडी सेव्ड है, मैं मांगती हूँ उनके लिए कि उन्हें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए मदद कर। जितना वचन पर ये लोग चलेंगे, जितनी पवित्र आत्मा की बात मानेंगे, उतना तेरे फेवर में बढ़ेंगे, परमेश्वर के फेवर में बढ़ेंगे और उतने ही मनुष्य के फेवर में बढ़ेंगे। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि ऐसा इनके साथ होने दे प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड कीप वॉकिंग विद गॉड। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।